नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहले बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती टीजीटी और पीजीटी की। बहुत सारे विद्यार्थी लगातार इस भर्ती के बारे में प्रश्न पूछते रहते हैं कि आखिरकार इस भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा। तो इसके बारे में विद्यार्थियों ने कई बार धरना प्रदर्शन किया और चयन बोर्ड ने हमेशा ये कहा कि बहुत जल्द इसका जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। पिछली बार जब मीटिंग हुई थी और समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी ये मिली थी कि जैसे ही एनआईसी की तरफ से हरी झंडी मिल जाएगी, वेबसाइट बनकर के तैयार हो जाएगी, वैसे ही इस भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। फिर ये बताया गया कि जो कुछ तकनीकी समस्याएं हैं ऑनलाइन के विज्ञापन में, उसकी वजह से विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है और वेबसाइट बनने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो इसलिए अभ्यर्थियों ने अब मांग की है कि अगर ऑनलाइन विज्ञापन जारी करने में कोई समस्या है तो इसका ऑफलाइन विज्ञापन ही जारी किया जाए, जिससे जुलाई 2021 तक सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाए। और आज इसी क्रम में युवा मंच की तरफ से एक पत्र भेजा गया है चयन बोर्ड को, जिसमें यह कहा गया है कि टीजीटी पीजीटी का अब ऑफलाइन विज्ञापन ही एक विकल्प है और ऑफलाइन विज्ञापन के द्वारा जो भर्ती का विज्ञापन है वो आवेदन लिए जाएं। ये वो पत्र है जो आज भेजा गया है अध्यक्ष को, वीरेश कुमार को। लिखा कि टीजीटी पीजीटी संशोधित विज्ञापन में ऑनलाइन प्रक्रिया में समस्या समाधान हेतु ऑफलाइन फॉर्म भरवाने हेतु विज्ञापन जारी कराने के संबंध में महोदय आपको अवगत कराना चाहता हूं कि टीजीटी पीजीटी के संबोधित विज्ञापन जारी कराने में 2 माह से अधिक का समय बीत गया, लेकिन अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हो सका। 19 जनवरी 2021 की वार्ता में आपने कहा था कि एनआईसी में विज्ञापन हेतु वेबसाइट पर काम चल रहा है, जैसे ही एनआईसी से हरी झंडी मिलती है तत्काल विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक विज्ञापन जारी न होने से प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि वेबसाइट जब 2 महीने में नहीं बन सकी है तो कैसे समझा जा सकता है कि जल्द बन जाएगी। ऐसी स्थिति में विज्ञापन जारी कराने को लेकर के ऑफलाइन फार्मूले को अपनाया जाए, जिससे कम समय में भर्ती प्रक्रिया पूरी हो सके। लिखा है कि चयन बोर्ड की कार्यप्रणाली से यह तो स्पष्ट है कि आप भर्ती को ससमय पूरा कराने की फिराक में है, लेकिन वेबसाइट न तैयार हो पाना दुर्भाग्यपूर्ण है। तदर्थ शिक्षकों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जुलाई 2021 तक भर्ती पूरी कराने का जो आदेश दिया गया है उसका भी अनुपालन हो जाएगा। यदि यथाशीघ्र ऑफलाइन फॉर्म भरा करके भर्ती पूरी कराने के संबंध में बोर्ड गंभीरता से एक बार विचार करे। प्रतियोगियों का मानना है कि ऑफलाइन हो या ऑनलाइन यह मायने नहीं रखता, भर्ती कैसे पूरी हो। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि 2016 से पूर्व की सभी भर्तियां जो हैं वो पूरी समय से पूरी करा लेनी चाहिए और इसके पहले की जो भी भर्तियां होती रही हैं वो ऑफलाइन भर्तियां ही होती रही हैं। लिखा है कि ससमय भर्ती को पूरा करा लिया जाना चाहिए और अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अरसे से शिक्षकों की कमी है, जिससे शिक्षा पटरी से उतर गई है, जिसे पटरी पर लाने के लिए शिक्षकों का होना नितांत आवश्यक है। शिक्षकों के अभाव में विद्यार्थियों को शिक्षा से वंचित रहना पड़ सकता है। अतः आपसे आग्रह है कि गंभीरता से विचार करें और जल्द से जल्द विज्ञापन जारी कराने का कष्ट करें, आपकी महती कृपा होगी। एनआईसी के सहारे हाथ पर हाथ धरे रहने से कोई लाभ नहीं दिखता, बाकी आप खुद ही समझदार हैं। भवदी अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह, युवा मंच। टीजीटी पीजीटी के बाद में जो अगली भर्ती है वो है प्राइमरी की। अब प्राइमरी भर्ती के बारे में भी विद्यार्थी मांग कर रहे हैं, विद्यार्थी जान चुके हैं कि सरकार चाहती क्या है। सरकार कोई भी भर्ती उत्तर प्रदेश में नहीं लाना चाहती है। टीजीटी पीजीटी का आपने देख ही लिया कि नए नए बहाने आते हैं, कभी तदर्थ शिक्षकों के बहाने बनाए जाते हैं तो कभी जो बहाने होते हैं वो एनआईसी को लेकर के किए जाते हैं। उसके बाद में चुनाव के बहाने शुरू हो जाएंगे और इस तरीके से कोई भी भर्ती पूरी नहीं हो पाएगी और उसी तरीके से भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी जो उत्तर प्रदेश की परंपरा यानी कि पंचवर्षीय योजना। अब विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि कम से कम प्राइमरी की जो भर्ती वही निकाल दो। इसके लिए विद्यार्थी इसके लिए फिर से 7 तारीख को बहुत बड़ा ट्विटर अभियान करेंगे। लिखा है ये बंटी पांडे की तरफ से कि नई शिक्षक भर्ती के लिए एक बार फिर ट्विटर अभियान रखा गया। 7 फरवरी को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक सभी लोगों को ट्विटर के इस अभियान में शामिल होना है। आपको हर ट्वीट में शिक्षक भर्ती लिख करके इस हैशटैग का प्रयोग करना है। निवेदन है कि इस पोस्ट को सभी ग्रुपों में शेयर करें और आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, जिससे ये सूचना ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को मिल सके। लिखा 7 फरवरी रविवार को सुबह 10 से 1। हैशटैग देख लीजिए, योगी जी यूपीपीआरटी न्यू वैकेंसी। शिक्षक भर्ती
इसमें लिखा हुआ है कि आपके जो भी ट्वीट हो उसमें शिक्षक भर्ती का जिक्र जरूर करें। 7 तारीख को लिखा है, नई शिक्षक भर्ती के लिए एक बार फिर ट्विटर अभियान रखा गया। 7 फरवरी को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक सभी लोगों को ट्विटर के इस अभियान में शामिल होना है। आपको अपने हर ट्वीट में शिक्षक भर्ती लिख करके इस हैशटैग का प्रयोग करना है। तो हैशटैग आप लोग फिर से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा और इसी को आपको उस दिन टाइप करना है, यानी कि 7 तारीख को। अगली सूचना है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की यूपीपीएससी ने फाइनली अपना विस्तृत जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। चर्चा थी बदलावों को लेकर के, लेकिन किसी भी चीज़ में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। वही बदलाव जो पिछली बार हुए थे वही बदलाव इस बार भी हैं। कोई नई बात नहीं है। एज की जो चर्चा हो रही थी और जो अटैम्प्ट की चर्चा हो रही थी, तो ऐसा कुछ नहीं है। एज वही 21 साल से लेकर के 40 साल तक की मांगी गई है और अटैम्प्ट अनलिमिटेड है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप लोग जो है इसके लिए आवेदन 5 तारीख से ही कर सकते हैं और 2 मार्च इसकी लास्ट डेट है। और शैक्षिक योग्यता की बात करें तो ये आप लोगों को देखने लायक है कि यहाँ पर जो शैक्षिक अर्हता है वो सामान्यतः जो सामान्य पद हैं उसमें स्नातक ही मांगी गई है, लेकिन जो भी योग्यता है वो आवेदन की जो अंतिम तिथि है उस तिथि तक वो सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। कुछ पद पीसीएस में ऐसे भी हैं जिनमें कुछ स्पेशल योग्यता मांगी गई है, जैसे उप निबंधक का जो पद होता है, सहायक अभियोजन अधिकारी परिवहन के लिए उसमें एलएलबी मांगा गया, विधि स्नातक। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिए स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है। जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के लिए वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए। सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान एक विषय में भौतिकी या यांत्रिकी अभियंत्रण सहित विज्ञान में स्नातक की उपाधि, यानी कि इसमें जो है बीएससी मांगा है। और सहायक श्रमायुक्त वाणिज्य विधि या एक विषय के रूप में अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र के साथ में कला में स्नातक। जिला कार्यक्रम अधिकारी समाज शास्त्र या समाज विज्ञान या गृह विज्ञान या समाज कार्य में स्नातक की उपाधि। वरिष्ठ प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ में स्नातक मांगा है। और जिला प्रवेशन अधिकारी मनोविज्ञान या समाजशास्त्र। तो इस तरीके के कुछ पद भी पीसीएस में हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोगों के पास ये अलग से योग्यता है तो आप लोग इन पदों के लिए भी उसमें आवेदन कर सकते हैं। पीसीएस का जो ये विस्तृत विज्ञापन जारी हुआ है उसमें कुछ पद ऐसे भी हैं जिसमें ऊंचाई, लंबाई इत्यादि भी मांगी गई है। और यहाँ देख सकते हैं कि पुलिस उपाधीक्षक हेतु हाइट मांगी गई है पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर की और एससी को 160 सेंटीमीटर की, महिला अभ्यर्थियों को 152 सेंटीमीटर की, एसटी को 147 सेंटीमीटर की। इसी तरीके से जिला कमांडेंट का एक पद होता है होम गार्ड्स का, उसके लिए भी हाइट 165 मांगी गई है। और वहीं पर अधीक्षक कारागार के पद हेतु भी ऊंचाई मांगी गई है 168 सेंटीमीटर। तो ये देख लीजिए, आप लोग आवेदन करने से पहले एक बार विस्तृत जो विज्ञापन है उसको जरूर देख लें। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो प्री एग्जाम होगा उसमें मुख्य परीक्षा के लिए 13 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे और इंटरव्यू के लिए 2 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, जिस तरीके से पिछली बार बुलाए गए। और स्केलिंग के बारे में लिखा हुआ है कि जिस तरीके की पद्धति चल रही है स्केलिंग की, वो स्केलिंग जो मॉडरेशन जो भी होता है लोक सेवा आयोग में वो यथावत उसी तरीके से बना रहेगा और कोई भी कटिंग नहीं होना चाहिए ओएमआर में। मिनिमम कट ऑफ उत्तर प्रदेश की भर्ती में हमेशा से होता है और इस बार भी मिनिमम कट ऑफ रखा गया है। और यहाँ पर लिखा है कि अभ्यर्थी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में कम से कम अनुसूचित जाति जनजाति के जो अभ्यर्थी हैं वो 35% नंबर लाएंगे और जो सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको कम से कम 40% नंबर लाना ही लाना है। प्री में जो सीसेट का पेपर होता है वो केवल क्वालिफाइंग है, उसमें न्यूनतम 33% नंबर लाना है। तो ये जो चीज़ें हैं आपकी हो गई। पीसीएस का जो विज्ञापन है वो 400 पदों का आया है और जो जानकारी मिल रही है कि इसमें अभी पदों की संख्या और बढ़ सकती है। प्रारंभिक परीक्षा होते होते जानकारी ये मिली है कि लगभग 650 से लेकर के 700 पद हो सकते हैं। बहुत सारे पद ऐसे भी हैं, ऐसे भी विभाग हैं जहां से अभी अधियाचन नहीं आया है। अगली सूचना है कि एक साथ 4 वर्षों की होगी झारखंड पीसीएस परीक्षा। कल या अगले सप्ताह आयोग जारी कर देगा विज्ञापन। झारखंड लोक सेवा आयोग की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा का कई वर्षों से इंतजार कर रहे हजारों अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने इस परीक्षा को लेकर के सूचना जारी करने की सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कार्मिक विभाग से आयु सीमा में छूट संबंधित आदेश का पत्र मिलते ही परीक्षा की सूचना जारी कर दी जाएगी। आयोग इसी शनिवार
या अगले सप्ताह की शुरुआत में सोमवार या मंगलवार को इस परीक्षा का जो विज्ञापन है वो जारी कर सकता है। लगभग 300 पदों के लिए होने वाली संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा एक साथ 4 वर्षों की यानी कि 2017 से लेकर के 2020 तक के लिए होगी। मई माह में प्रारंभिक परीक्षा और सितंबर माह में मुख्य परीक्षा हो सकती है। यह परीक्षा हाल ही में गठित नियमावली के तहत होगी। तो ये झारखंड पहला राज्य है जहां पर 4 सालों की इकट्ठा परीक्षा हो रही है। हालांकि इस तरह से एक बार बिहार में भी हो चुका है और उसमें 3 सालों की परीक्षा जो है वो इकट्ठा हुई थी बिहार में। और अब ये झारखंड है जहाँ 4 साल की इकट्ठा परीक्षा होने जा रही है। और मध्य प्रदेश में भी जो जानकारी मिल रही है कि मध्य प्रदेश में भी इकट्ठा 3 साल की इकट्ठा पीसीएस की जो परीक्षा है वो होगी। अगर एज की बात करें तो 2016 से जो आयु है वो जोड़ी जाएगी। तो इधर से विद्यार्थियों को एक एक्स्ट्रा लाभ मिल जाएगा एज का। लगभग 4 या 5 साल की छूट विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मिल जाएगी क्योंकि आयु की जो गणना है वो 2016 से ही होनी है। किन किन पदों पर भर्ती होनी है यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि झारखंड प्रशासनिक सेवा, झारखंड नगर पालिका सेवा, झारखंड पुलिस सेवा, झारखंड शिक्षा सेवा, झारखंड होमगार्ड सेवा, झारखंड नियोजन सेवा। रिक्तियां घट बढ़ सकती हैं और ये किस विभाग में कितने पद हैं इसके बारे में भी चीजें लिखी हुई हैं। लिखा आरक्षित वर्गों के लिए कट ऑफ मार्क्स की विवादता खत्म कर दी गई है। अंत में एक सूचना और है एलटी ग्रेड विद्यार्थियों के लिए। विकी खान की तरफ से जो प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से एक विज्ञप्ति जारी की गई है। लिखा है एलटीजीआईसी के समस्त प्रतियोगी भाइयों एवं बहनों को अवगत कराना चाहूंगा कि आज सामाजिक विज्ञान पुरुष वर्ग की फाइल भी लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षा निदेशालय भेज दी गई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोक सेवा आयोग अपने वादे के अनुसार 8 फरवरी तक सामाजिक विज्ञान महिला वर्ग की फाइल भी भेज देगा। आप सभी प्रतियोगी भाइयों बहनों से कहना है कि अब आप लोग शिक्षा निदेशालय से भी जंग लड़ने के लिए तैयार रहें ताकि आप लोगों की नियुक्ति फरवरी माह में संभव हो सके। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।